एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज होता है। मनोज जो है दिल्ली में काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो अपने घर पे ही जो उसका गांव होता है वहाँ पे किसानी का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, मनोज की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं और एक रोज़ वह तय करता है कि क्यों ना दिल्ली में ही कुछ कार्य किया जाए, कुछ रोजी रोजगार खोजा जाए। यह फैसला करके वह ट्रेन पकड़ता है और सीधे दिल्ली जाता है। कुछ दिन बीतता है, 10 से 15 दिन, और आखिरकार कार्य खोजते खोजते दिल्ली में उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल जाता है। मनोज जो है दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और जब भी समय मिलता था घर आता था, बच्चों की देखभाल करता था। जबकि मनोज की पत्नी जिसका नाम अंजलि होता है और बच्चे जो है दिल्ली जैसे शहर में नहीं रह पाते हैं, तो वह उन्हें घर छोड़ देता है और गांव में ही पत्नी खेती बाड़ी का काम कराती थी और बच्चों के साथ रहती थी। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और जो सिलसिला होता है यही चलता रहता है। जब मनोज को छुट्टी मिलता था घर आता था और फिर जो है छुट्टी बिताने के बाद, अपना काम देखने के बाद वापस दिल्ली जाता था और सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगता था। 13 नवंबर 2024 को मनोज जो है अपने घर आता है। वह इस बार सोच के आया था कि कुछ छुट्टियां घर पे बिताई जाएंगी, और जैसे ही वह घर पे आता है, मात्र 2 दिन उससे आए हुए रहते हैं और 15 नवंबर 2024 को उसकी पत्नी जिसका नाम अंजलि होता है वह पुलिस को फ़ोन करती है। रात के लगभग 2 बजे होते हैं और जैसे ही पुलिस के पास फ़ोन करती है, कहती है किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। और जो हत्यारे हैं वह लोहे की हंसिया का उपयोग किए थे। उनके हाथ में जो है काफ़ी ज़्यादा जो औजार थे, काफ़ी ज़्यादा चाकू थे, और वे मेरे घर में आए, लूटपाट के इरादे से आए और मेरे पति की हत्या कर दी। जैसे ही पुलिस के पास यह सूचना जाती है, तत्काल पुलिस आती है और जो पुलिस है वहाँ देखती है कि जो पत्नी अंजलि है उसके भी हाथ पैर बंधे थे, उसका मुंह भी बंधा था, और जो मनोज था वह बेहद ही, उसकी जिसने भी हत्या की थी वह काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से हत्या किया गया था। खून चारों तरफ फैला था और जो गर्दन था उसको हंसिए से काट दिया गया था। साथ ही साथ सिर पे भी कई वार थे, खून चारों तरफ पसरा हुआ था। जैसे ही पुलिस यह सब देखती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब इतना जल्दी से कैसे हो गया, हत्यारे कैसे आए और किधर गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और जो आज की सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला इटावा है, वहाँ के ऊसररा थाना क्षेत्र के एक गांव की जो है सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जो है दिल्ली में होमगार्ड का काम करता था और जैसे ही घर आता है, 2 दिन बाद जो है 15 नवंबर 2024 को उसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि 13 नवंबर को वह व्यक्ति घर आया हुआ था। पत्नी 2 बजे फ़ोन करती है, मौके पर पुलिस आती है और देखती है कि पत्नी के जो है हाथ पैर जो है बंधे हुए हैं। अब चूँकि पुलिस जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करती है कि कहीं से कोई सुराग पता चले और आखिरकार जो बदमाश थे वह हत्या करके क्या क्या ले गए हैं। तब पुलिस को पता चलता है कि जो मृतक है मनोज, उसने कुछ दिन पहले ही घर में सीसीटीवी फुटेज लगवाए थे और काफ़ी ज़्यादा जो मनोज था वह काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहता था। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है, पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो पता चलता है कि जो बदमाश थे वह 2 मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस का शक और बढ़ता है और पुलिस को लगता है कि जो भी बदमाश थे उन्हें पता था कि घर में किस चीज़ कहाँ पर है, और वे जो है काफ़ी ज़्यादा जानते थे घर को, और हो सकता है कि बदमाशों ने घर की रेकी भी की। अब पुलिस जो है घर के सदस्यों से पूछताछ करती है, क्योंकि जो मृतक होता है उसके बच्चे भी होते हैं, बच्चों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन बच्चे कुछ नहीं बता पाते हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन पुलिस जो है जब पत्नी को थोड़ा संभल जाती है, पूछताछ करती है, पत्नी बताती है कि गांव के कुछ लोग ही हैं और मुझे उन पर शक है। हो सकता है उन्होंने, मेरे पति जो है दिल्ली से आए थे, उन लोगों को लगा होगा कि घर में कुछ पैसा है और लूट के सिलसिले में आए और मेरे पति की हत्या कर दी।
पुलिस जो है वापस चली जाती है और जो मृतक है उसके जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस का शक जो है, जो कुछ कुछ पहले से था, वह और गहरा होता चला जाता है। पुलिस को लगता है कि जो ये हत्या हुआ है घर के ही किसी सदस्य का हाथ है। जो इटावा के एसएसपी होते हैं संजय कुमार, वह जो है पत्नी के कहने पर धारा 333, 351, 3 और 103 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करते हैं हत्या और लूटपाट के सिलसिले में। अब पुलिस अगले दिन फिर आती है और जो है पत्नी को बुलाया जाता है, पत्नी से पूछताछ किया जाता है। पत्नी वही बताती है कि 2 बजे बदमाश आए थे, उन्होंने जो है मेरे पति को मार डाला। अब पुलिस जो है गांव के लोगों से पूछताछ करती है। काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद एक नाम सामने आता है, नाम होता है राहुल पाल का। क्योंकि जो राहुल पाल होता है 23 वर्षीय उसका उम्र होता है, और जो राहुल पाल होता है वह हरियाणा के फरीदाबाद में कपड़े का काम करता था और वह उसी गांव का निवासी था जिस गांव में अंजलि और मनोज रहते थे। अब इस राहुल के बारे में और सूचनाएं इकट्ठा करने का काम पुलिस करने लगती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो ये राहुल है इसको 5 महीने पहले ही मनोज ने गोद लिया था। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है, पुलिस जो है सीधे राहुल के पास पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। राहुल पाल बताता है कि हाँ, मुझे जो है मनोज जाटव ने गोद लिया था और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी अंजलि है वह भी मुझे बेटे समान मानती थी, मैं उन्हीं के घर में रहता था। पुलिस जो है वह अंजलि के पास जाती है और पूछताछ शुरू करती है। तब एक और नाम सामने आता है जिसका नाम विकास होता है। चूँकि जो विकास जाटव होता है, जब पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 2023 में विकास जाटव ने एक आदमी का अपहरण किया था और पुलिस उसकी जो है गिरफ्तारी भी कर चुकी रहती है। साथ ही साथ जो इसका रिकॉर्ड होता है वह अच्छा नहीं होता है। पुलिस एक बार फिर जो है पत्नी के पास जाती है, अंजलि फिर सख्ती से पूछताछ करती है और आखिरकार जो अंजलि है वह टूट जाती है और जो बताना शुरू करती है उसे सुन करके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अंजलि कहती है कि मेरे और जो राहुल है उसके बीच अवैध संबंध थे। चूँकि हम लोग एक ही गांव के रहने वाले थे, मेरे पति दिल्ली में जब भी चले जाते थे राहुल पाल मेरे घर आता था, हम लोग के बीच जो है काफ़ी समय से अवैध संबंध था। अब जो है यह बात मेरे पति को पता चल गई थी, तो जो अंजलि है वह प्लान बनाती है, राहुल पाल को घर बुलाती है और कहती है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। चूँकि जो मनोज है वह काफ़ी विरोध करता था, पत्नी को मिलने नहीं देता था। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, मनोज यह भी कहता था कि बच्चों की देखभाल करो, उनकी परवरिश अच्छे से करो। जब भी मनोज यह बातें कहता था अंजलि बेहद नाराज़ होती थी। आखिरकार उसने यह तय कर लिया कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। वह राहुल के साथ मिलती है और जो एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम विकास होता है, विकास को बुलाया जाता है और 2.5 लाख रुपए में जो मनोज होता है उसकी हत्या की सुपारी दे दी जाती है। 27,000 रुपये जो है एडवांस के तौर पे दिए जाते हैं और तारीख तय किया जाता है 15 नवंबर 2024 का। जैसे ही मनोज दिल्ली से आता है घर 13 नवंबर को, पत्नी जो है राहुल को बताती है, चूँकि यह तीनों जो है पहले से ही प्लान बना चुके रहते हैं कि जब भी मनोज घर आएगा उसे मार दिया जाएगा। अब जो पत्नी है वह 15 नवंबर का दिन तय करती है। 15 नवंबर को जैसे ही पत्नी खाना बनाती है, खाना बना करके सबको खिला देती है और साथ ही साथ खुद भी खा करके सोने चली जाती है। और साथ ही साथ जैसे रात होता है वह राहुल पाल को फ़ोन करती है, साथ ही विकास को भी फ़ोन करती है। दोनों जो है मनोज के घर आते हैं और सबसे पहले पत्नी जो है मनोज के नींद में आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही मनोज सो जाता है पत्नी उसको कंबल उठाती है और जो राहुल और विकास होते हैं वह जो कपड़ा धोने वाला बैट होता है उसको जो है कई बार मनोज के सिर पर वार करते हैं
और हंसिए से गले को काट देते हैं। जैसे ही यह सब वारदात होता है, वे लोग जो है यह भी प्लान करते हैं कि जो अंजलि है उसके हाथ पैर को बांध देते हैं। इतना कुछ करने के बाद वे दोनों वापस से चले जाते हैं। पत्नी जो है घर में शोर मचाती है, सब लोग आते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आती है, देखती है जो पत्नी है उसके जो है हाथ पैर बंधे हुए हैं। साथ ही साथ जो विकास होता है वहाँ मौजूद 2 मोबाइल और कैमरे का जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसको भी वह अपने साथ लेकर के चला जाता है। अब पत्नी यह पुलिस को दिखाती है कि घर में लूटपाट हुआ है और लूटपाट के ही मकसद से मनोज की हत्या की गई है। अब सारी सच्चाई सामने आ जाती है। पुलिस जो है वह पत्नी अंजलि को और जो राहुल है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब साथ ही साथ अंजलि जो है पुलिस को यह भी बताती है कि हत्या करते टाइम जो है बच्चे उठ गए थे और बच्चों ने भी यह देख लिया था। अंजलि जो है बच्चों को धमकी देती है कि यदि तुमने किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगी। बच्चे बेहद डर जाते हैं। यही कारण रहता है कि जब पुलिस बच्चों से पूछताछ करती है तो बच्चे कुछ भी नहीं बता पाते हैं। खैर, पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ जो हत्या में प्रयुक्त होता है लोहे का हंसिया, कपड़ा धुलने वाला बैट, यह सब भी बरामद कर लिया जाता है। एक बेहद मासूम से इंसान की अंजलि ने जान ले ली महज अवैध संबंध के चक्कर में। उसने अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोचा और बेचारा एक इंसान मारा गया। सतर्क रहिए, समझदार रहिए और जो आज की सच्ची घटना है उसको सुनाने का मकसद है जागरूक करना और जो समाज में फैल रही बुराइयां हैं उसको रोकना। तो चलिए आज की सच्ची घटना को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए।